दोस्तों अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर का खाना खा लेंगे तो हमारी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी, घर का खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके बॉडी में एक अजीब तरीके का जो है दर्द होता है। तो ये बहुत ही गंभीर एक बीमारी है, भूख न लगना। आज हम आपको दो ऐसी यूनानी दवा बताएंगे और एक सिरप का नाम बताएंगे जिससे भूख का एहसास बहुत जल्दी पड़ जाता है, मैदे को ताकत मिलती है, पेट को ताकत मिलती है। दोस्तों भूख का एकदम खत्म हो जाना या भूख मर जाना जिसे हम कहते हैं, भूख का एहसास न होना, खाना खाना तो दूर की बात है, खाने को देखना तक पसंद नहीं करना। जिन लोगों में ये अलामात होते हैं, जिन लोगों में भूख नहीं लगती है, उन लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि भूख का एहसास क्यों खत्म हो जाता है और इसको एहसास को वापस जगाने के लिए हम कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भूख का एहसास अगर खत्म हो जाता है तो आदमी को खाना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों ये किस वजह से होता है? जिन लोगों का मैदा खराब हो जाता है, मैदे पे सूजन आ जाती है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी आ जाती है। जिन लोगों का मैदा सही से वर्क नहीं करता है, उन लोगों में भी ये बीमारी बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाती है। दोस्तों दूसरी जो अहम वजह है वो मुर्ग मुसल्लम खानों का ज्यादा इस्तेमाल करना, यानी मसाले वाले खानों का ज्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से भूख एकदम खत्म हो जाती है, मर जाती है। तीसरी अहम वजह पेट के कीड़े होना। अगर किसी में पेट के कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उनके अंदर से भूख का एहसास भी खत्म हो जाता है। आमतौर पे हमने बच्चों के अंदर देखा है कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं, खाना खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं, तो उनको सबसे पहले कीड़े की दवा इस्तेमाल कराई जाती है और उसके बाद जब कीड़े की दवा खिलाते हैं 2-3 दिन के बाद बच्चे अपने आप खाना शुरू कर देते हैं। तो तीसरी जो अहम वजह है भूख न लगने की, वो पेट के कीड़े हैं। चौथी जो अहम वजह है शराब नोशी करना, गुटखे का इस्तेमाल ज्यादा करना, सिगरेट का इस्तेमाल ज्यादा करना। जो लोग गुटखा, सिगरेट, शराब वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भूख का एहसास खत्म हो जाता है। पांचवी अहम वजह एक ये है कि स्ट्रेस और टेंशन लेना। जिन लोगों को जहनी दबाव रहता है, टेंशन रहता है, बिजनेस का टेंशन रहता है, फैमिली टेंशन रहता है, उन लोगों में भी भूख का एहसास बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मर जाता है। और इंसान को अगर भूख खत्म हो जाती है, इंसान की अगर भूख खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो इंसान दिन ब दिन कमजोर होना शुरू हो जाता है। उसको अलग अलग बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अनाज से जो हमको प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जो है हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं। अगर वही ना मिले तो हमारी बॉडी बिल्कुल खोखला बनकर रह जाती है। दोस्तों अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर का खाना खा लेंगे तो हमारी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी, घर का खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके बॉडी में एक अजीब तरीके का जो है दर्द होता है। तो ये बहुत ही गंभीर एक बीमारी है, भूख न लगना। दोस्तों अब इसको सही कैसे किया जाए? इसको सही करने के लिए मुकविये मैदा जो दवाएं आती हैं, जो मैदे को ताकत देती हैं, जो पेट को ताकत देती हैं, वो दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। आज हम आपको दो ऐसी यूनानी दवा बताएंगे और एक सिरप का नाम बताएंगे जिससे भूख का एहसास बहुत जल्दी पड़ जाता है, मैदे को ताकत मिलती है, पेट को ताकत मिलती है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक माजून का नाम बताने जा रहे हैं जिसे जवारिश कमूनी कहते हैं। इसको 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम में गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे मैदे के अंदर जो सूजन होगी, मैदे के अंदर जो तकलीफ होगी, जिसकी वजह से भूख का एहसास खत्म हो गया होगा, तो उन लोगों को भूख का एहसास बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या नाम है? जवारिश कमूनी। दूसरी जो यूनानी दवा है जिसे हम कहते हैं हब्बे कबद नौशादर। क्या कहते हैं? हब्बे कबद नौशादर। इसकी 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह पेट की गर्मी निकलती है, पेट की बीमारी दूर होती है और पेट भी साफ होता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उन लोगों में भी इस दवा का इस्तेमाल
कराया जाता है और ये भूख बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, दो ये इंपॉर्टेंट दवा हो गई। तीसरी जो इंपॉर्टेंट दवा है, सिरप है, जिसे हम रेक्सोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्सोटोन सिरप। इस सिरप के बहुत ही ढेर सारे फायदे हैं। इससे पहले भी हमने इस सिरप के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप हजरात वहां भी जाकर देख सकते हैं कि इससे कौन कौन से फायदे हैं। क्योंकि इस सिरप में आपको एक साथ मिलता है, विटामिन भी मिलता है, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, आयरन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं। ऐसी कोई सिरप नहीं है जिसमें ये चार चीजें आपको साथ में मिले। ये वाहिद एक सिरप है, ये एक ही सिरप है जिसमें आपको ये सारी चीजें आपको एक साथ प्रोवाइड कराई गई हैं। दोस्तों, इस सिरप को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम इस्तेमाल कराने से भूख को बहुत ही तेजी से बढ़ाया जाता है। दोस्तों, जिन बच्चों में, खास तौर पर जिन बच्चों में भूख का एहसास खत्म हो जाता है, वो बाहर के चिप्स या नल्ली वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों में, उन बच्चों में रेक्सोटोन सिरप बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से भूख को बढ़ाता है। तो ये 3 दवाएं, इंपॉर्टेंट दवाएं जो कि भूख को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। सबसे पहली दवा जवारिश कमूनी, दूसरी दवा हप्पे कबत नौशादर और तीसरी दवा रेक्सोटोन। ये तीनों दवाएं इस्तेमाल करने से भूख को बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो पूरी, जिस ताल्लुक से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की अपने तर्ज पर। अगर दोस्तों, अगर किसी को जो है किसी बीमारी के ताल्लुक से कोई सवाल करना है, किसी बीमारी के ताल्लुक से कोई अगर दवाएं पूछना है, तो आप हजरात मुझसे कमेंट में आकर वो सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना है या किसी बीमारी के बारे में पूछना है या किसी दवा के बारे में पूछना है, तो मुझसे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, खास तौर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।